तो आज हम चर्चा इस सवाल को लेकर कर रहे हैं कि गठबंधन योगी से लड़ पाएगा या फिर नहीं 2022 में। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मैं सीधे आपके पास आ रही हूं, डॉक्टर अजीज खान। मेरा सवाल यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रही है, डिफेंस कॉरिडोर दे रही है, मेडिकल कॉलेज दे रही है और इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना दे रही है, वहां ये छोटी पार्टियों के साथ आपका गठबंधन कुछ कर पाएगा क्या 2022 में? है कुछ उम्मीद? देखिए विपिनेश जी, पहले मनीष जी के सवालों का जवाब दे दूं। नहीं, पहले दोनों सवाल मेरे टाल दिए आपने, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, मैं उस पे आऊंगा, पहले बात करूं। इन्होंने कहा साहब ओम प्रकाश राजभर ऐसे है वैसे, जब ये इनके साथ थे तो वो बहुत बेहतर थे। आज देखिए बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी आदर्शवादी पार्टी है। उसका आदर्श देखिए कि संजय निषाद जी जो कहते थाना फूंक दूंगा, दंगा करवा दूंगा, साहब इनकी घबराहट देखिए कि उनको किस तरह से मिलाते हैं। इनको सूट जो कर जाता है वो उसको काम करते हैं। आप देखिए बिहार में जिसका ये डीएनए चेक करते हैं, डीएनए पे सवाल उठाते हैं, जब मौका पड़ता है तो उससे हाथ मिला लेते हैं। कश्मीर में जिसको ये कहते हैं आतंकवादियों की पार्टी है, उससे जब मौका पड़ता है तो महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला लेते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यह चाह रहे हैं कि इनके ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब इसके अंदर जो लोग डाले जाते हैं कैसे भी हो वो ठीक हो जाते हैं, जब वो दूसरों से हाथ मिलाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। ये मौका परस्त लोग हैं। तो आपको ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा है? उनका भी इतिहास देख लीजिए, पहले वो बीएसपी के साथ गए, बीजेपी के साथ गए, तो वो भी कहीं टिके नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके साथ टिक पाएंगे, आपका साथ दे पाएंगे वो? देखिए विपिनेश जी, वो आदर्शों की लड़ाई लड़ते हैं, वो शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो उस लड़ाई में बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन बीजेपी ने धोखा दिया, गुमराह किया और 4.5 साल में उनकी एक बात को नहीं माना और उन्होंने इनके मंच से चढ़ चढ़ के, इनके गठबंधन में थे उसके बाद वो गाली देते थे, तमाम भलाई बुराई करते थे। कुछ उम्मीद है इस बार? लेकिन उसके बाद भी कुछ उम्मीद है क्या इस बार? मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ, संजय चौहान जी के साथ आप जा रहे हैं, कुछ उम्मीद लग रही है? क्योंकि बीएसपी के साथ जब आप मिले थे तो वाकई में बड़ी उम्मीद थी, तब भी कुछ नहीं हो पाया था। कुछ उम्मीद इस बार लग रही है क्या? विपिनेश जी, इस बार सफाया होने जा रहा है बीजेपी का। आप पश्चिम में देख लिए किसान आंदोलन किस तरह से चल रहा है, किसानों के साथ इन्होंने किस तरह से जुल्म जास्ती किया, सफाया होने जा रहा है बीजेपी का, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पर मनीष शुक्ला जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी, जरा आप जरा इस पर जवाब दीजिए। पूर्वांचल में इन्होंने देखिए पूर्वांचल की काट ढूंढ ली अखिलेश यादव ने, जो फॉर्मूला आपने तय किया था अब वो फॉर्मूला अखिलेश यादव तय कर चुके हैं। देखिए जी, 2022 के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली। देखिए आपने खुद 2-3 बातें कही कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की, मेडिकल कॉलेजों की बात की, आपने किसानों की बात की, लेकिन उसका जवाब अजीज खान के पास नहीं है। चूंकि 2012 से 17 के बीच जो लूटतंत्र और भ्रष्टाचार था उसके आधार पर जनता ने इनको खारिज कर दिया। मैंने फिर कहा, मैंने तथ्यात्मक बातें कही। 2014, 2017, 2019 का जो असेंबली सेगमेंट है उसको उठाकर आप देख लेंगे तो एक बार ओम प्रकाश राजभर के साथ और 2 बार बिना ओम प्रकाश राजभर के हम चुनाव लड़ चुके हैं और 300 प्लस सीटें हमने जीती है विधानसभा की। इसके अतिरिक्त अभी 2019 में 403 विधानसभा सीटों में 1/3 सीटें पूर्वांचल की हैं, तो इस बार 2017 जैसा परफॉर्मेंस दोहराना आसान नहीं होगा आपके लिए मनीष जी। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि बिना ओम प्रकाश राजभर के 337 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे 2014 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में भी 300 प्लस सीटों पर आगे थे असेंबली सेगमेंट में और 325 सीटें हम जीते ही थे। इसके अतिरिक्त अभी बीएसपी से इनका गठबंधन था, दूसरी मायावती जी के पांव छू रहे थे ये लोग टहल घूम के, पूरा परिवार सहित नतमस्तक थे। चुनाव के बाद इन्होंने क्या किया? 2017 में कांग्रेस के साथ थे, चुनाव के बाद इन्होंने क्या किया? राजभर समाज ये समझ रहा है अखिलेश यादव की नीयत और नीति कि चुनाव तक केवल साथ है, उसके बाद तो ये उनके खिलाफत इस हद तक करते हैं कि गेस्ट हाउस कांड तक करते हैं ये लोग। मायावती जी के साथ सरकार में थे ये लोग, जब वीआईपी गेस्ट हाउस में उनकी जान और उनकी
इज्जत पर सवाइयों ने हमला किया था। चलिए अब ये बात छोड़ दीजिए, जब मायावती को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो फिर आप इस बात को क्यों उठा रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं आ रही हूँ राजीव, मनीष जी रुकिए 1 मिनट। अब देखिए मायावती को जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो चले गए, तो आप इस बात का बीजेपी के लिए कोई मतलब नहीं रहना चाहिए ना? आप क्यों दोहरा रहे हैं इस बात को? रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ 1 मिनट। मनीष जी रुकिए। राजीव, ये पूर्वांचल की जो जीत है, पूर्वांचल की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जीत रही है उसके लिए मायने रखती हैं, लेकिन यह इतिहास रहा है कि पूर्वांचल का वोटर किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, बीएसपी की बात करूं, और अब बीजेपी की बारी है। देखिए विपनेश, मैं हमेशा कहता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ से इधर और लखनऊ के उधर दो तरह की है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण एक सच्चाई है, और पश्चिम में बहुत कुछ धर्म के आधार पर चुनाव होता है, और कुछ दलित वोटों का महत्व उधर बहुत ज्यादा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप देखें 2014, 17 और 2019 इन 3 चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी ने 17 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। क्या दुर्गति हुई ये सबको पता है। 2019 में बीएसपी के साथ समझौता किया। मुझे ये कहने में कोई गुरेज और संकोच नहीं है कि सपा बसपा से मजबूत गठबंधन कागज पर तो किसी का हो ही नहीं सकता। कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित ये नहीं जानता था कि 2019 में इतनी करारी हार इस गठबंधन को मिलेगी। अब ये इसकी समीक्षा करना अलग बात है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुए, जमीनी स्तर पर सपा बसपा कार्यकर्ताओं में बहुत आपस में बैर है, नेता तो मिल गए, कार्यकर्ता नहीं मिले, ये सब बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 3 लगातार चुनाव में विपक्षी दलों को बहुत बुरी तरह हराया है। लेकिन पिछली 3 चुनाव में और इस बार के चुनाव में एक फर्क है। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी को देख करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने सामने दूर दराज तक कोई टिकता नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरा देश उनके और उनके सामने वाले को देख करके वोट करता है। लेकिन 2021 का चुनाव इस मामले में अलग है। आप भारतीय जनता पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। 2021 में 4.5 साल 5 साल जो सरकार बीजेपी की चली है, जमीन पर उसका जो काम है या लोगों को जो परेशानियां हैं, महंगाई है, तमाम चीजें हैं, वो 5 साल के कार्यकाल पर वोट मिलने जा रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि योगी आदित्यनाथ उसके सीएम चेहरे होंगे। तो अब वोट योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के चेहरे पर कि कौन सीएम बनेगा, इस पर ज्यादा पड़ेगा। दूसरी बात है कि अभी ये जैसे जैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं रह गई। मैं बहुत सारे जमीन पर जाता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का तो जवाब ही नहीं। उनके लिए जब चुनाव होगा तो क्या कहना, ये तो चुनाव उत्तर प्रदेश का है। अगर इस तरह की बात होती है तो आप पीछे के चुनाव देखिए, बंगाल के चुनाव देखिए। बंगाल का वोटर यही कहता था कि मोदी का तो चुनाव है नहीं। दिल्ली का वोटर यही कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी का तो चुनाव है नहीं। इवन केजरीवाल भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो खुद ही दिल्ली में कहने लगते हैं मोदी यहाँ सीएम बनने नहीं आ रहे हैं। मतलब वो केजरीवाल अपने को जीतने के लिए ये कहने तक चले जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 3 चुनाव के मुकाबले ये चुनाव निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। मनीष शुक्ला जी, डॉक्टर अजीज खान, माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया है ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान जैसे नेताओं से। आज महापंचायत बुलाई गई है, शोषित वंचित समाज की है। अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर एक साथ मंच पर नजर आएंगे। हमारी नजर है मऊ में, मेरे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।